मुझे लगता है शायद बग्गा जी। हम्म। क्योंकि वो भले ही ओपिनियंस देते हैं, उनकी लोगों से बातें होती हैं, बट वो भी खुल के नहीं बोलते। और ऐसा नहीं था कि मेरा प्रोग्रेस लोगों को दिख नहीं रहा था अंदर। ऑफ कोर्स दिख रहा था, मगर उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि वाई मी। उन्होंने सच में एक छोटी बहन की तरह मेरा ध्यान रखा। और जब बहुत ज्यादा जरूरत होती थी तो वही बात करते थे, और उनसे ही ज्यादा बात होती थी। और अभी लास्ट कुछ दिनों से तो उनसे और अच्छे से बात होने लगी, तो उनको लाडला बोलते हैं। हम्म। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर में ऐसा कुछ भी उनको अलग से फेवर मिल रहा है या हम्म। कुछ भी अलग से मिल रहा है, क्योंकि हम सब साथ में रह रहे हैं। जो भी वो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, जितना आ रहा है सब में इक्वली बट रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कोई ऐसे डिफरेंट स्पेशल ट्रीटमेंट। वो मिले। या। बोलने के पहले उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। हम्म। कि जैसा कि उनके ऊपर भी बोला गया था कि लड़कियां सेफ नहीं है, तो उन्होंने इतना वो सब कर दिया था। तब एग्जैक्टली। बोला था कि नेशनल टेलीविजन है, और जब चाहत को उन्होंने खुद बोला, तब उनको ये सोचना चाहिए था कि नहीं, ये नेशनल टेलीविजन है, अपनी बात कहने के लिए मुझे कुछ और तरीके से बोलना चाहिए। टॉप थ्री मुझे लगता है विविन जी, करणवीर जी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शिल्पा मैम भी हो सकती। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I have with me Muskan Bambe who has just come back from Big Boss 18. Muskan, a little disappointed कि जर्नी थोड़ी छोटी रही. हाँ, थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट है ही, क्योंकि जो मेरे को कंटेस्टेंट थे उनके वजह से मैं बाहर आई, ना कि जनता की वजह से। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ही। राइट। क्या लगा था अगर आप नहीं तो आपको क्या लगता है कि किस आपके जगह पे हु शुड हैव बीन एविक्टेड? अ, मुझे लगता है शायद बग्गा जी। हम्म। क्योंकि अ, वो भले ही ओपिनियंस देते हैं, उनकी लोगों से बातें होती हैं, बट वो भी खुल के नहीं बोलते। और ऐसा नहीं था कि मेरा प्रोग्रेस लोगों को दिख नहीं रहा था अंदर। ऑफ कोर्स दिख रहा था, मगर उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि वाई मी। राइट। आपने फॉर्म कर लिया था बॉन्ड काफी लोगों के साथ। इनिशियल में हमें आप शहजादा के साथ भी बात करते हुए दिखी, फिर अविनाश एंड गैंग से भी एक आपकी दोस्ती हो गई, तो सबके साथ आपकी एक बॉन्डिंग थी। पर आपको लगता है जी। क्या वजह रही होगी कि मैक्सिमम लोगों ने आपका फिर भी नाम लिया, एंड वर यू हर्ट कि एक पर्सनल बॉन्ड होने के बावजूद लोगों ने वो रिस्पेक्ट नहीं किया और नाम लिया? हाँ, हर्ट तो हुआ। कुछ लोगों का तो मैं श्योर थी कि ये लोग तो मुझे वो टैग देंगे ही। बट मैंने अरपीन सर से वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वही सबसे पहले इंसान थे घर में जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे। बिग बॉस ने भी उन्हें भेजा कि वो मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करे। लेकिन उन्होंने पहले नॉमिनेट भी किया 2 बार, और फिर अब जब गेट आउट का टैग भी दिया तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो वो चीज मुझे काफी हर्ट। अविनाश और एलिस और ईशा आपके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते हुए दिखे। लेकिन जब वो रैंकिंग वाला टास्क था, उसमें डिसाइडिंग फैक्टर जो था वो अविनाश के हाथ में था। वो एक तरफ आपको बोल कर गए थे कि बिल्कुल भी लास्ट वाला पोजीशन लेना मत, लेकिन फिर उन्होंने ही आपको लास्ट वाले पोजीशन पे खड़ा कर दिया। तो आपको ये थोड़ा सा हिपोक्रेसी लगा? नॉट रियली, वो जेन्युइनली नहीं चाहते थे कि मुझे लास्ट पोजीशन मिले। बट वो सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ अरविंद सर भी थे। तो उन दोनों का बहुत डिस्कशन हुआ इस बात पे। मुझे अविनाशी ने बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स थे उनके पास कि ये नहीं हो रहा है, या ये नहीं कर रही है, या ये नहीं दिख रही है। उस हिसाब से लेकर उन्होंने 14th नंबर दिया। ऑफ कोर्स मुझे दुख हुआ कि वो बोल रहे थे कि 40 पे मत जाना, बट वही नंबर मिला। तो हर्ट हुआ मुझे। बट डिड यू सी दे हाउ डिड दे डिसाइड? क्या आपने देखा कुछ? आ, नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। क्योंकि जब से आई हूँ तब से फैमिली के साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अभी मुझे लगता है कि आज से या कल से मैं शुरू करूंगी देखना कि क्या कैसे हो रहा था सब चीजें। हम्म। सो उन्होंने एक कुछ कॉइन या पता नहीं कुछ लिया, और कॉइन तो नहीं होगा, कुछ और होगा, एंड उसको ऐसे पीछे हाथ में रखा और फिर बोला हाथ चूज करने के लिए। और जिसने भी जो हाथ चूज किया, अगर वो राइट निकला, उस हाथ में वो चीज हुई, तो वो
डिसीजन मेकर होगा, इस तरीके से डिसाइड हुआ था रैंकिंग। ओ हाँ, रैंकिंग कुछ कुछ डिसीजंस इस तरीके से डिसाइड हुए। एक आई थिंक आप, आई एम कंफ्यूज बिटवीन योर और एलिस, बट इस तरीके से वो रैंक डिसाइड कर रहे थे, जो इतना इम्पोर्टेंट टास्क था उस घर का। गॉड, ये तो बड़ा ही इमेच्योर। मतलब इमेच्योर ऑफ कोर्स, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर ऐसे उन्होंने सबको पोजीशनिंग दी है तो वो बहुत गलत था। आई एम नॉट श्योर कि सबको दी है, बट वो ये करते हुए दोनों नजर आए, वो और अरफीन। अच्छा, हम्म। गॉड नोस। अभी घर के बाहर आके सबसे पहली चीज क्या की आपने? सबसे पहले तो मैं घर पहुंची और घर पे आते थे रोने लगी, सबसे मिली, चाचू से मिली। तो मैं थोड़ा, जब घर की तरफ आ रही थी तो रास्ते में मैं बहुत सोच रही थी, बहुत ओवर थिंक कर रही थी कि पता नहीं चाचू कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पूरी मेहनत वही कर रहे थे। हम्म। तो मुझे लगा कि पता नहीं चाचू खुश होंगे क्या होंगे। तो उन्होंने मुझे हक किया, मुझे बोला अरे पागल तुमने अच्छा किया, वो 3 हफ्ते तक रही वहां एटलीस्ट। तो हम्म। उन्होंने काफी मोटिवेट किया, फिर मुझे बताया कि यहाँ पे लोग तुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फिर ऐसे धीरे धीरे मोटिवेट करते रहे, उन्होंने चीजें बताई, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो इतना भी मैंने बुरा करके नहीं आई हूँ कुछ। हम्म। बट डू यू रिग्रेट कि ये डिसीजन थोड़ा आपने जल्दी ले लिया मुस्कान? आपको लगता है कि थोड़ा रुक के भी आप ये डिसीजन ले सकते थे? शायद आपकी पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके के एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। नहीं मैम, मुझे लगता है कि शायद ये डिसीजन पहले लेके थोड़ा ठीक ही किया, क्योंकि आई नो माई सेल्फ। और अगर मैं आज से 5 या 10 साल बाद भी जाती तो भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही होता। तो आई एम ग्लैड कि एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में जल्दी मिल गया, तो आगे का सफर मेरा इजी रहेगा। हम्म। एंड पहली बार आप अपनी फैमिली के बगैर इतने दिनों तक रही, विदाउट एनी कांटेक्ट एंड एनी कम्युनिकेशन, वो जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पहला कह सकते हैं नाइट आउट। बहुत ही मतलब अमेजिंग तो नहीं था, क्योंकि फैमिली के बिना मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है। बट ये चीज मैंने जानी कि फैमिली से दूर रह के आप जितना फैमिली को याद करोगे आप उतना डिप्रेस्ड हो जाओगे, उतना ही इमोशनल हो जाओगे। अगर आपको वहां रहना है, सरवाइव करना है, तो आप जिस जगह पे हो वहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम्म। तो राइट। ये थोड़ा मैंने कुछ कुछ ऐसे चीजें सीख के आई हूँ घर से। राइट। आपका एक बहुत स्पेशल बॉन्ड हमें विवियन के साथ भी देखने के लिए मिला, जहाँ पर हमने एक एपिसोड में देखा कि सबने आपका नाम लिया था, नॉमिनेट किया था, तो वो आपको कंसोल करते हुए नजर आ रहे थे। एक भाई बहन का रिश्ता नजर आया। तो क्या कहना चाहोगे वो बॉन्ड के बारे में? उन्होंने सच में एक छोटी बहन की तरह मेरा ध्यान रखा, और जब बहुत ज्यादा जरूरत होती थी तो वही बात करते थे, और उनसे ही ज्यादा बात होती थी। और अभी लास्ट कुछ दिनों से तो उनसे और अच्छे से बात होने लगी थी। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा, क्योंकि वो उनको लोगों को खाना बना के खिलाने में बहुत मजा आता है। तो वो किचन में तड़का लगाते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो बहुत ही मजा आता था उनके साथ टाइम स्पेंड करने को। हम्म। उनका जो शांत स्वभाव है, जिस तरीके से वो कुछ चीजों को डील करते हैं, काफी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बिकॉज ही हैज अ वॉइस, और कहीं ना कहीं उनको इतना फेवर भी मिल रहा है चैनल के तरफ से। ये भी लोगों का कहना है कि ही इज बीन कंसिडर्ड एज, बार बार ये लाडला लाडला उनको बोलकर कुछ चीजें फ्री में लेट गो हो रही हैं। आपका क्या कहना है? आप तो अंदर रहकर आई हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आ, मुझे नहीं लगता कि भले ही उन्हें लाडला बोला गया है, और जैसा कि मैंने सुना कि उन्होंने सिर्फ कलर्स पर ही ज्यादा काम किया है, और इतने साल कलर्स को ही दिए, तो ऑफ कोर्स कोई भी चाहेगा कि उनको उतना प्यार मिले, तो उनको लाडला बोलते हैं। हम्म। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर में ऐसा कुछ भी उनको अलग से फेवर मिल रहा है, या हम्म। कुछ भी अलग से मिल रहा है, क्योंकि हम सब साथ में रह रहे हैं। जो भी वो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, जितना आ रहा है सब में इक्वली बट रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कोई ऐसे डिफरेंट स्पेशल ट्रीटमेंट। वो मिला। या हाँ हाँ। या राइट राइट। आपका ज्यादा टाइम हमने हाल फिलहाल में अविनाश, ईशा और एलिस के साथ
बिताते हुए देखा। आप जो भी चीजें जिस तरीके से घर में हुई, ही इज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट आउटसाइड फॉर हिज इनह्यूमन बिहेवियर, फॉर द वर्ड्स ही सेड अगेंस्ट चाहत पांडे, जिसके लिए अगर अभी प्रोमो देखा होगा तो सलमान जी हैज जी। बैश्ड हिम फॉर द लैंग्वेज दैट ही यूज्ड। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ये भी हुआ कि ईशा और एलिस जो इतनी स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं, उनके सामने अविनाश जब ये बातें बोल रहे थे तो वो मुंह दबाकर हंस रही थी और वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रही थी। आपको कहीं ना कहीं लगा कि वो टारगेट कर रहे थे चाहत को और वो गलत था जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया? अ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। पहले भी बहुत कुछ रहा होगा, उन दोनों ने साथ में शो भी किए होंगे, तो तब की भी बहुत सारी बातें होंगी। मैं कहूंगी कि चाहत का पानी फेंकना भी बहुत गलत था। मुझे लगता है कि अविनाश जी को कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस अलग यूज करने चाहिए थे अपनी बात कहने के लिए। हम्म। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बोला वो गलत था। हम्म। बट जब इंसान गुस्से में होता है या अपनी बात को रखना होता है, तो वो ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करता है, फ्रेजेस करता है कि उसकी बात को उतना इम्पोर्टेंस मिले। बट तो मुझे आपको नहीं लगता लगता है मुस्कान की वो गुस्से में नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत सोच ही। समझ के हाँ। ये किया था, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम लिया था कि सब लोग आए और फिर वो उनकी बेइज्जती करे और इस तरीके का लैंग्वेज यूज करे। वहां पे हमें सिर्फ करणवीर एक हैं जो कहीं ना कहीं चाहत को थोड़ा सपोर्ट करते नजर आए, बाकी किसी ने भी उस लड़की का साथ नहीं दिया। तो आपका क्या कहना है कि काफी जगह पे अविनाश शायद लास्ट वीक उनको कुछ नहीं बोला गया था और उनको लगा कि ही इज ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, और वहां से चीजें उनके लिए बिगड़ती गई कि आज उनको सलमान खान बोल रहे हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ ग्रे कैरेक्टर? या ये पॉसिबल है, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है वो बोलने के पहले उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। हम्म। कि जैसा कि उनके ऊपर भी बोला गया था कि लड़कियां सेफ नहीं है, तो उन्होंने इतना वो सब कर दिया था। तब एग्जैक्टली। बोला था कि नेशनल टेलीविजन है, और जब चाहत को उन्होंने खुद बोला, तब उनको ये सोचना चाहिए था कि नहीं, ये नेशनल टेलीविजन है, अपनी बात कहने के लिए मुझे कुछ और तरीके से बोलना चाहिए। तो या एग्जैक्टली। वहां पे वो थोड़े गलत थे। राइट, राइट। ऑल्सो जिस तरीके से खाने के ऊपर भी वो गुस्सा निकाल रहे थे, माना उनके साथ बहुत गलत हुआ था, उस तरीके से उनका इविक्शन नहीं होना चाहिए था। वो तो बिग बॉस की मेहरबानी थी कि उनको वापस से घर में लाया गया इविक्शन होने के बावजूद। कुछ दिनों तक उनका गुस्सा जायज है, बट ये जो राशन का इतने हफ्तों तक खिंच गया, 1.5 हफ्ते तक ये पूरा टॉपिक खिंचा कि इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग टू सी दैट पीपल आर स्टार्विंग इन द हाउस, और लोग खाने के लिए बोल रहे हैं और उनसे जाके खाना मांग रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि वैसे भी दिन ढलने के बाद तो खाना नहीं खाते, तो एक एक एप्पल खाओ और सो जाओ। सो आपको लगता है कि थोड़ा सा ओवर हो गया उनकी तरफ से? ओवर का तो पता नहीं, क्योंकि एक टाइम पे जैसे ही वो जिस दिन जेल में आए उसके बाद थोड़ा लेट, लेकिन हम सबको खाना मिल गया था। हमने खाया, नेक्स्ट डे भी दिन में नहीं मिला हमको, थोड़ा शाम में मिला, तो सबने भरपेट खाया। लेकिन जिस टाइम की आप बात कर रहे हो कि सबको दो दो एप्पल दे दो, उसके टाइम खाना बना था। लेकिन उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। हाँ, जिनका मेडिकल इश्यूज थे, उन्होंने, मतलब हमने सामने से कोशिश की कि उन तक रोटी पहुंचे, उन तक खाना पहुंचे, बट वो लोग भी अपने उसमें थे कि नहीं, हमें नहीं खाना, क्योंकि वो जबरदस्ती ऐसा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी समझ नहीं रहे थे, ही वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो दोनों तरफ से चीजें वर्क नहीं की, इस वजह से शायद इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया। हम्म। जिस तरीके से आप क्योंकि घर के अंदर रही हैं मुस्कान, जिस तरीके से करणवीर का भी गेम है, वो कल के एपिसोड में थोड़ा सा इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि मैं बाहर भी फैमिली नहीं बना पाया अपनी, और मैं अंदर आके भी नहीं बना पा रहा हूँ। काफी लोगों को उनका स्टैंड भी कई बार पसंद आता है, खासकर जब वो अविनाश के खिलाफ कोई स्टैंड लेते हैं जहां पर वो बोलते हैं। बट वो बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि थोड़ा बैकफुट पे रहकर बोल रहे हैं, जितना ओपनली उनको बोलना चाहिए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो विवियन दोनों बहुत सीनियर्स हैं इस इंडस्ट्री के। अगर हाँ वो हाँ आगे हाँ। आके बात नहीं करेंगे तो उनके कंपैरिजन में बाकी सारे तो बच्चे ही हैं, यंगस्टर्स ही हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
मुझे भी यही लगता है कि वो सच में थोड़ा पीछे रहकर गेम खेल रहे हैं। उन्हें थोड़ा आगे और थोड़ा और ओपन अप होके अपनी बातें रखनी चाहिए। वो बहुत सी चीजें ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं ताकि सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस ना हो। बट आई थिंक अब उन्हें अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। राइट। आपके हिसाब से आप किसको टॉप 3 में देखती हैं? टॉप थ्री, हम्म। मुझे लगता है विविन जी, करणवीर जी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शिल्पा मैम भी हो सकती गर्ल्स में आपको किसका गेम पसंद आ रहा है? आपको लग रहा है कि बहुत फियर्सली अपनी बात जब रखना होता है तो वो रख लेती है? है। गर्ल्स में मैं कहूंगी चाहत। वो भले ही बाकी मुद्दों में नहीं बोलती, लेकिन जब उन पे बात आती है वो चुप नहीं रहती। जो उनकी, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के हर जगह घुस रही है या दिखने के लिए हर जगह होती है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उन पर बात है तो वो चुप नहीं रहती। तो मुझे बहुत पसंद है उनके बारे में बोलना। हम्म। एंड डू यू फील समवेयर शी sometimes get targeted by few contestants? यस, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फर्स्ट वीक ही हमने अपने माइंड में उनका इमेज बना लिया था कि अरे ये तो एक्ट कर रही है। ठीक है। लोग एक्शन बोल के चले गए, कट तो किसी ने बोला ही नहीं, ऑल दैट। तो सब लोगों ने अभी तक भी वही चीजें माइंड में रखी है, और शायद वही उसी सोच के हिसाब से लोग उनसे बात कर रहे हैं या उनको जो भी बोल रहे हैं, या वो मुझे लगता है थोड़ा टारगेट हो रहे हैं। राइट। बाहर आने के बाद कुछ दोस्तों से बात हुई, इंडस्ट्री के लोगों से या अपनी अनुपमा फैमिली से, किसी से? नहीं, अभी तो नहीं हुई। लेकिन अभी जो शो में हमारे तोशु भाई है, आशीष भाई, वो मुझसे कुछ देर में अभी मिलने आने वाले हैं, तो उनसे अभी बात होगी। हम्म। बाकी बाहर निकलने के बाद तो पूरा टाइम मैं फैमिली के साथ ही थी, तो अभी तक किसी से बात नहीं हुई है ज्यादा। या बट यू आर प्लानिंग टू मीट आशीष? हाँ हाँ, बिल्कुल। या यू नो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से लाइफ की जर्नी कैसी चेंज होगी मुस्कान? डू यू आर यू एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर गुड प्रोजेक्ट्स कमिंग योर वे? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बाहर आके देखा कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। भले ही मैं वहां पे उतनी एक्टिव लोगों को दिखी नहीं, मगर फिर भी लोगों ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट दिया। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अब आगे लाइफ में जो भी हो वो बहुत अच्छा हो और लोगों को बहुत पसंद आए, और उस काम को, उस चीज को लोग बहुत प्यार। ऑल्सो आपकी जब बिग बॉस की हम जर्नी की बात करें तो फाइट्स तो होते ही हैं, लेकिन बाहर फैंडम्स बैठ के हैशटैग्स भी बना देते हैं। कुछ लोगों ने आपके और शहजादा की दोस्ती को भी रोमांस या लिंकअप का नाम देने की कोशिश की, क्योंकि वो फैन क्लब्स कर देते हैं उनको अगर कोई पसंद आता है तो। हाँ हाँ। वो आपको क्या लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया, दोस्ती थी, सिर्फ बॉन्डिंग ही थी? नहीं, मैं एक्चुअली कहूंगी कि मैं जैसे ही गई तो नेक्स्ट डे ऐसे सबने मुझे बोला कि यार तू बहुत ही क्यूट है, तू छोटी बहन वाली वाइब देती है। तो मैं वहां पे सबकी छोटी बहन हूँ उस अच्छा। घर में, तो ऐसा लव एंगल तो कुछ भी नहीं था। नहीं था, लेकिन फिर भी फैंस प्यार करते हैं तो उन लोगों यस ने बना दिया। बट हाउ वाज इट यस, नोइंग शहजादा? इट वाज अमेजिंग यार। वो बहुत अच्छे हैं और चीजें अपने हिसाब से समझ रहे हैं और कर रहे हैं वहां पे मैनेज। तो ही इज अ नाइस पर्सन। एक और हैशटैग बन रहा है अंदर, दैट इज अविनाश और ईशा का। सिंस यू स्पेंट अ मोस्ट ऑफ टाइम विद देम, आपको क्या लगता है कुछ है? क्योंकि प्रोमोज भी वैसे कट रहे हैं, काफी उनके सीन्स भी दिखाई देते हैं जहाँ पे दे आर होल्डिंग हैंड्स। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट जब नेशनल टेलीविजन पे होता है हाँ तो कहीं ना कहीं वो ख्याल आ जाता है। हाँ हाँ, बट मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप ही है। क्योंकि मैं उन लोगों के साथ भी ज्यादा नहीं बैठी, हम्म। क्योंकि वो दो तीनों बहुत ही स्ट्रांग, उनका आपस में बॉन्ड था। मैं जाती भी थी तो थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे लगता था यार वो लोग अपनी ही बातों में लगे हैं, मैं क्यों बैठ रही हूँ फालतू में, तो मैं वापस आ जाती थी बाहर। हम्म। तो उतना भी मैंने उनको जाना नहीं है, बट जितना मुझे लगता है कि वो फ्रेंडशिप ही है। हम्म। ऑल्सो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये ट्रायो जो है ये जल्दी टूट जाएगा? बिकॉज एलिस कहीं ना कहीं इस ट्रायो में खुश नहीं है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि काफी बार अविनाश सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
और वो इसमें हमेशा वो थर्ड पोजीशन पे ही रहती हैं। नॉर्मली अविनाश, मैं कहूंगी कि तीनों की दोस्ती तो है, लेकिन जब टास्क आता है, गेम आता है, गेम की बात होती है, तो तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गेम के बारे में सोचते हैं। गेम के टाइम तीनों अलग अलग हो जाते हैं और वैसे दोस्त हैं। तो हो भी सकता है कि जल्दी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, क्योंकि हम्म। गेम है और सब एक दूसरे के कंपटीशन ही है। तो हम्म। या ये पॉसिबल है। आपकी बॉन्डिंग किसके साथ रही और आप विश करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू हुई? वैसे तो सबके साथ है अ, बट फिर भी। वैसे हाँ, वैसे तो सबके साथ ही है, बट मुझे लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा विपिन जी। क्योंकि जब मैं बहुत लोनली फील कर रही थी, तब उन्होंने मेरी बात समझी, मेरे इमोशन समझे, मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम्म। तो विपिन जी। Yeah. Lastly, how was the experience of meeting and interacting with Salman Khan? ओ, आई कांट टेल यू, इट वाज सो अमेजिंग। उनके साथ स्टेज शेयर करना, और फिर वीकेंड के बाद पे जब वो आते थे, और उनके उनका मेरा नाम लेना, मुझे देखना, मुझे जानना, मुझे समझाना, इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई फील सो ब्लेस्ड। Yeah. Thank you so much, Muskan. It was lovely talking to you and hopefully हमें बहुत जल्दी आप वापस से स्मॉल स्क्रीन या फिर ओटीटी या फिर फिल्मों में दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू Yeah. सो मच। Thank you so much. Take care. On all the best. थैंक यू।